हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। पिछले क्लास में हम 8 तक सवाल करवा दिए थे। इस बार आपका देखिए 9 का 1 और 2 है। 9 का 1 और 2 क्या कहता है कि सही मान कोष्टक से बताएं, यानी कि इसका सही मान क्या होगा ये कोष्टक में दिया गया है। वही कहिए कि ये सवाल है और ये आपका ऑप्शन है, यानी कि ये क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन है। सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो ये देखिए साइन 30, तो साइन क्या लिखना है? साइन 30, यही ना है? साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। और साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, टेन 30 1/√3। ऐसे याद रखना है। क्या रखना है? साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, टेन 30 1/√3। साइन 45 1/2, कॉस 45 1/2, टेन 45 1। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है बाबू? 1/2 कॉस और टेन 60 √3। इसमें क्या करना है? ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 मतलब आधा और प्लस आधा। आधा आधा कितने होता है? 1 होता है। आधा आधा कितने होता है? 1 होता है। ये देखिए कोष्टक में ये 1 है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अन्य जिसको जो चाहते हैं कि भिन्न का जोड़ बनाने के लिए लोग वो भी कर देते हैं। दो दो का लघुत्तम दो, दो से दो में भागा दिए एक, एक गुना एक तो एक, यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ जोड़ का चिन्ह दे दिए। फिर दो में दो से भागा दिए एक, एक को फिर से गुना के ऊपर वाला एक से, एक गुना एक तो एक, एक, एक और जोड़ एक, एक एक दो, 2/2 बराबर एक, दो में दो से भागा देंगे एक आंसर। फिर वही कहता है, इनका भी महाशय का देख लीजिए ये क्या कहता है कि cos 60 डिग्री प्लस 1/cos 60 डिग्री माइनस 1। इसका ही मान कोष्टक में दिया गया है। कोष्टक में देखना है कि क्या करना है इसका है। तो cos एक बार सवाल को लिख लेना है, उसके बाद हल करना है। बटे cos 60 डिग्री माइनस 1। तो करना क्या है? बराबर लिखना है। तो cos 60 का मान कितना बोले थे अभी तो मेरे बच्चों? 1 बोले थे। cos 60 का मान कितना बोले थे अभी देख लीजिए? 1/2। आई हो जाएगा +1, आई 1/2 और ये हो जाएगा -1। तो यहां से कुछ नहीं, ऐसा सवाल जब रहे तो डायरेक्ट गुना कर देना है। 2 1 कम 2 प्लस 1 3, 3/2। 2 को गुना कर देना 1 से। क्या भिन्न का यदि आप जो निकालिएगा ना तो बात वही होगा, क्योंकि 2 की जगह 1/1 की जगह 2 1 का लघुत्तम 2 होगा। फिर 2 से 2 में भागा दीजिए 1 आएगा, और 1 को गुना के 1 से की जगह फिर 1 आएगा, और फिर 1 को भागा दीजिएगा 2 में 2 आएगा, 2 को गुना की जाए 1 में, फिर 2 आएगा, 2 1 फिर 3 आएगा। ऐसा सवाल को सॉल्व करने जैसे ऐसे आए तो डायरेक्ट करना 2 1 कम 2 और 2 1 3, 3/2। इसमें क्या करना है? 2 1 कम 2, 1 - 2/2। ये क्या हो जाएगा? -1/2। इसका क्या होगा? 3/2 अब बट्टे कितना हो जाएगा? 1 में से 2 जाए तो -1/2। इसको क्या कीजिएगा? पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3/2। आई भाग के बदले ये देखिए, ये भाग के बदले क्या आ जाएगा? गुना। ये चल जाएगा ऊपर, एक नीचे ही रहेगा। 2/-1, ये 2 और 2 कट गया, कितने होगा? ये 3/-1 बराबर -3। आपका यही आंसर हो जाएगा। देखिए कोष्टक में -3 दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक आया है फिगर बढ़िया से? हाँ ठीक ठाक फिगर आ गया है। दसवां का 10 का 1 है, वो इसको नहीं मिटाए थे। चलिए 10 सवाल नंबर 10 का 1 नंबर देखिए। ये क्या कह रहा है? यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान
का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो इसमें आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए क्या कह रहा है, थीटा बराबर क्या कह रहा है 45 डिग्री। थीटा बराबर क्या है 45 डिग्री। दोनों का थीटा की जगह पर क्या रख देंगे 45 डिग्री, बस अपने माना जाएगा। तो ऐसा कीजिए, हल लिखिए और एक लाइन बढ़िए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां क्या करना है, कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह पर क्या रखना है 45 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर क्या दिया 45 डिग्री। यदि थीटा बराबर देता 50 डिग्री तो थीटा की जगह पर क्या रखते 50 डिग्री। यदि थीटा देता 30 डिग्री तो थीटा की जगह पर यहाँ क्या रखते 30 डिग्री। बहरहाल दिया है 45 डिग्री तो थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 45 डिग्री। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? चलिए अब साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, तो 1/√2 45 डिग्री का मान, ये स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर दिए। फिर क्या है साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 45 1, इसका वैल्यू क्या होगा 1/√2, स्क्वायर कर दिए। देखिए दोनों आपस में बराबर है, बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, 0 आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। अगला कहता है 10 का 2 यदि थीटा 45 डिग्री, 10 का 2 देखिए, कहता है कि यदि थीटा बराबर कितना दिया गया है मेरे बच्चों 45 डिग्री, तो टेन स्क्वायर थीटा, ये थीटा बराबर 45 डिग्री, तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर कहाँ गया सवाल, हाँ, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा COSEC, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो क्या करना है, यहां भी थीटा का मान एक बार हल लिख करके आगे बढ़ना है। एकदम बिल्कुल सेम सवाल है। थीटा और क्या दिया 45 डिग्री, यही ना, और यहां क्या है टेन स्क्वायर थीटा प्लस, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या, साफ से नहीं दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, यही है ना। तो आपको करना क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा यहां पर क्या लेना है 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब कोसेक 45 डिग्री या टेन 45 डिग्री का मान रख करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सेम जैसा ये है वैसा ही ये भी है। आगे देखिए, आगे सवाल देखिए क्या है आगे का सवाल। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं मेरे बाबू, इंक का अभाव है, इंक नहीं रहने से है ना दिक्कत, तब बढ़िया से चलता नहीं है। चलो जल्दबाजी में ऊपर से ही डाल देते हैं, फिर देखा जाएगा आगे। इसको मिटा देते हैं, ठीक। दस का 1 2 हो गया है, 10 का 3 भी वही है। 10 का 3 क्या कहता है वो भी देख लीजिए। 10 का 3 कह रहा है क्या
कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन है? का मान निम्नलिखित में कौन है? क्योंकि ऑप्शन भी दिया है, निम्नलिखित में कौन है, तो इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 1/4, 3/4 ए नंबर ऑप्शन है, 1/4 बी नंबर ऑप्शन है, 3/4 सी में क्या है, डी में क्या है वो देख लेते हैं। सी ऑप्शन है 1/3, डी ऑप्शन है 1/2। ये क्या क्या है? 1/3 और ये क्या है? 1/2 है। यहां से देख लीजिए क्या आपका आंसर आता है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो हल लिखना है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब क्या करना है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री के डायरेक्ट माने रख लो इसमें। तो साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर। कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब बराबर देखिए, ये ऐसा कर सकते हैं √3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला पढ़े होंगे a/b पर पावर m बराबर a पर पावर m बटे b पर पावर m। a पर पावर m बटे b पर पावर m। बेटी a पर पावर m बटे b पर पावर m। ये माइनस क्या होगा? ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये 3 बाय ये 2 दूना 4 और माइनस ये कितना है? 1/4। इसका लघुत्तम ले लीजिए, कितना है? 4 का लघुत्तम 4। ये 4 से भगा दीजिएगा, 4 में 1 से क्या कीजिएगा? इसमें गुना कीजिएगा 3। तो 3 यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, 4 से भगा देंगे, 4 में कितना आएगा? 1 गुना 1 आएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 और 2/4, 2 से कराइएगा 2 दूना 4 यानी 1/2। क्लियर है? कोष्टक में कने 1/2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? D4। आंसर क्या हो जाएगा मेरे बाबू? D4। चलिए उसके बाद आपका आता है बारी 11 नंबर का। 10 तक खत्म हो गया, इसको मिटा दें। 10 में 3 सवाल था, मिटा देते। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दस के बाद आप करके 11 क्या कहता है? यदि cos थीटा बराबर √3/2, यदि cos थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का न्यूनतम धन मान, तो थीटा का न्यूनतम धन मान तो ये क्या दिया है? cos थीटा बराबर √3/2। यहां से देखिए हल लिखना है। क्या दिया है कि cos थीटा बराबर √3/2। cos थीटा में किसका मान मेरे बॉस? √3/2 होता है। ठीक, cos थीटा में देखना है कि किसका मान √3/2 होता है। ठीक, उसके बाद क्या करना है? वो वैल्यू को रख देना है। उसके बाद क्या करना है कि cos को कटा देना है। थीटा का जो वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू आएगा आपका थीटा का वैल्यू, उसको आप लोग रख दीजिएगा। थीटा के वैल्यू क्या कीजिएगा? रख दीजिएगा। आपका आंसर आ जाएगा। 37
1/2 cos 30√3/2। यहाँ क्या करना है, cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री, √3/2 का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो मेरे बच्चों 11 तक आज बताए हैं, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।